अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे उर्दू के चंद मुश्किल मगर खूबसूरत अल्फाज और उनके आसान मानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है तदबीर। तदबीर तदबीर का मतलब है अक्लमंदी से कोई मंसूबा बनाना या काम करना। मिसाल के तौर पे मुश्किल वक्त में हमें अच्छी तदबीर से काम लेना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ फरागत। फरागत फरागत का मतलब है खाली वक्त या फुर्सत। मिसाल के तौर पे मुझे शाम के वक्त थोड़ी फरागत मिलती है। तीसरा लफ्ज़ है इनायत। इनायत इनायत का मतलब है मेहरबानी या करम। मिसाल के तौर पर ये सब आपकी इनायत है। चौथा लफ्ज़ शुजाअत। शुजाअत शुजाअत का मतलब है बहादुरी, दिलेरी। मिसाल के तौर पर सैनिकों ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। पांचवा लफ्ज़ फसाहत। पांचवा लफ्ज़ फसाहत। फसाहत का मतलब है साफ और खूबसूरत बोलना। मिसाल के तौर पर उस्ताद बहुत फसाहत से बात करते हैं। छठा लफ्ज़ खुलूस। खुलूस खुलूस का मतलब है सच्चाई और नेक नियति। मिसाल के तौर पर दोस्तों में खुलूस होना जरूरी है। सातवां लफ्ज़ एहतराम। सातवां लफ्ज़ एहतराम। एहतराम का मतलब है इज्जत देना, किसी की कदर करना। मिसाल के तौर पर बड़ों का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। आठवां लफ्ज़ अदब। अदब अदब का मतलब है तहजीब, शाइस्तगी। मिसाल के तौर पर अदब सीखने वाला बच्चा सबका दिल जीत लेता है। नवां लफ्ज़ शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया का मतलब है किसी की मेहरबानी का इजहार करना। मिसाल के तौर पर जो आपकी मदद करे उसे शुक्रिया कहना ना भूलें। दूसरा लफ्ज़ सब्र। सब्र सब्र का मतलब है बर्दाश्त, साबित कदमी। मिसाल के तौर पर सब्र करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। तो आप सभी ने आज उर्दू के 10 मुश्किल मगर खूबसूरत अल्फाज सीख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे उर्दू के मुहावरे और उनके मानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।